लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि अदर यूजेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर टाउन। नगर के लिए कुल पानी की कितनी आवश्यकता होती है या कुल पानी की कितनी मांग होती है। जैसे हमको लोगों को पता है कि पर व्यक्ति या पर पर्सन एक दिन में कितना पानी का यूज करता है, 135 लीटर। ठीक है, तो उसी प्रकार एक शहर में कई सारे क्षेत्र होंगे, ठीक है, कई सारे प्लेस होंगे, उसमें कितना पानी पर डे का यूजेस होगा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, एक शहर के अंदर अगर घर वगैरह भी होते हैं तो घरेलू कार्य के लिए कितना पानी का यूजेस है, 135 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, कितना है घरेलू कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए कितना है, 135 लीटर पर पर्सन पर डे। सेकेंड इज वन औद्योगिक इंडस्ट्रियल के लिए 40 लीटर पर पर्सन पर डे। कितना है इंडस्ट्रियल औद्योगिक के लिए, 40 लीटर पर पर्सन पर डे। थर्ड इज वन सार्वजनिक पब्लिक यूजेस के लिए या पब्लिक एरियाज के लिए कितना पानी यूज है, 25 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा है अग्निशमन। अग्निशमन मतलब फायर डिमांड के लिए कितना पानी का कंजम्पशन है, कितना पानी की खपत है, 15 लीटर पर पर्सन पर डे। इसी तरह जो हमारा लॉसेस होगा वो कितना है, 55 लीटर पर पर्सन पर डे। अब इस आप नोटिस किए होंगे घरेलू कार्य में कितना जा रहा है, 135, लेकिन बाकी कार्यों के लिए जो हमारा लॉस है उससे क्या है, कम है। लॉस में हमारा पानी क्या है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, 55 लीटर। इन तीनों की कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी को हमको जब रिड्यूस करना चालू कर देंगे, कोशिश करेंगे, तो आगे चल के जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको पानी की जो कमी होगी या नहीं मिलेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से। अब देखिए इन तीनों को, चारों को ऐड करिए, पांचों को। ठीक है, 5 5 10 5 1 15, पाँचों को 20, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 15, 2 हाथ से लगा था, कितना हुआ 17। ठीक है, एक और एक कितना हुआ 2। तो कितना होता टोटल पानी, एक शहर में कितना पानी का यूज हो रहा है टोटल, 270 लीटर पर पर्सन पर डे। कितना आ रहा है, 270 लीटर पर पर्सन पर डे। अगर कितने के लिए आ रहा है, एक व्यक्ति का। अगर हमें नगर की संख्या पता रहेगी, जनसंख्या पता रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो एक नगर में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कितना दिया है, मान लीजिए 30,000 दिया है। कितना दिया है, 30,000। ठीक है, अब एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 30,000 है, और पर पर्सन कितना पानी कंजम्पशन हो रहा है, 270। ठीक है, कितना खपत हो रहा है, 270। तो टोटल अगर हमें टोटल रिक्वायर्ड वाटर फॉर टाउन, ठीक है, अगर हमें टोटल रिक्वायर्ड फॉर टाउन कैलकुलेट करना होगा तो Q बराबर पॉपुलेशन इंटू 270। कितना, पॉपुलेशन इंटू 270। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसे लिखाया नहीं जाता, इसे सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, अगर हमें एक की क्वांटिटी पता है तो 70 की क्वांटिटी पता करना तो क्या करते हैं, 70 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह हमें एक के बारे में पता है तो हमारी जितनी संख्या होगी उससे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो Q बराबर P इंटू 270। तो इससे हम क्या करेंगे, Q बराबर P का मान कितना है, 30,000 गुणे 270। इसी को कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, Q का मान निकाल सकते हैं कि एक शहर में 30,000 जनसंख्या पे कितना पानी की खपत है। ठीक है, एक शहर में 30,000 जनसंख्या पर कितना पानी। अब देखिए आपको पता चल गया कितना पानी एक नगर में जाता है पर पर्सन के अकॉर्डिंग, 270। तो उसी के बेसिस से आइए एक न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल के रूप में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया गया है
एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 40,000 है। कितनी है? 40,000 है। यदि प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति, माने एक व्यक्ति पानी का कितना यूजेस कर रहा है? 270 लीटर है। ठीक है, कितना है? प्रतिदिन कितना यूज कर रहा है? 270 लीटर। तो नगर के लिए कुल पानी की मांग ज्ञात करिए। नगर के लिए कुल पानी की मांग ज्ञात करिए। तो हमें P का मान कितना पता है? 40,000 है। कितना है? 40,000 है। और पर पर्सन पर डे पानी का खपत कितना है हमें पता है? 270 लीटर। कितना है? 270 लीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? Q। नगर के लिए कुल पानी की मांग, एक नगर में 40,000 जनसंख्या पे कितना पानी की आपूर्ति हो रही है उसके बारे में फाइंड आउट करना, उसी को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो Q बराबर P इंटू 270। कितना करेंगे? Q बराबर P इंटू 270। तो Q की वैल्यू, Q बराबर P का मान कितना है? 40 गुणे 270। कितना है? 40 गुणे 270। अब 4 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, तो कितना हो गया ये? Q बराबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब ये क्या करेंगे? 27 का 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 चौक 28। कितना हासिल बचा? 2। 4 दूनी 8 तो 10। ठीक है, तो कितना पानी का आ गया हमारा? 1,80,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 1,08,00,000 हमें पानी का क्या हो रहा है? खपत हो रहा है। लीटर पर डे। Q का मान कितना आया? ठीक है, 1084 टाइम्स 5 टाइम्स 0 लीटर पर डे। ठीक, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें जनसंख्या पता है, पर पर्सन कितना पानी यूज कर रहा है 270, तो क्या करेंगे? उस जनसंख्या से 270 को मल्टीप्लाई करके एक नगर में कितना पानी का आपूर्ति हो रही है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है? फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, किसी शहर को बसने से पहले क्या किया जाता है? अगर कोई टाउन बनाया जाता है या कहीं पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस टाउन को बसने से पहले वहाँ पे कितना पानी का खपत होगा, तो उस विधि को क्या कहते हैं? फॉरकास्टिंग। ठीक है, माने कि पहले से उसका क्या करना? अनुमान लगाना। इसमें निम्न 7 विधियाँ हैं। पहली क्या है? गणती बढ़ोतरी विधि, मतलब अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। सेकेंड वन है ज्यामिति बढ़ोतरी विधि, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तीसरा हमारा है बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि विधि, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। चौथा हमारा है वृद्धि संयोजन विश्लेषण विधि, मतलब कि ग्रोथ कंपोजिशन एनालाइज मेथड। पांचवा हमारा है रेखा चित्र विधि, ग्राफिकल मेथड। छठवां हमारा है तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड। और छठवां हमारा है जोन व्यवस्था, जोनिंग प्लान मेथड। ठीक है, अब देखिए गणती बढ़ोतरी विधि में क्या कर सकते हैं? इस विधि में हम क्या करते हैं? जो शहर नगर पहले से बसा है, माने कि पूर्व नगर की जनसंख्या के अनुसार क्या पूर्व नगर की जनसंख्या के अनुसार ही नया नगर को क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि कितना पॉपुलेशन होगी। दूसरा हमारा क्या होता है? दशक से जो शहर हैं उनमें जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उसके अनुसार ही जनसंख्या का निर्धारण करते हैं जो हमको नया प्लान या नया टाउन बसाना होता है। तीसरा क्या होता है? बढ़ोतरी दर के अनुरूप विधि। इसमें क्या होता है? इन्हीं दोनों का क्या होता है? संयोजन होता है इस विधि में। ठीक है, बढ़ोतरी दर विधि में। वृद्धि संयोजन विश्लेषण विधि में क्या होता है? ठीक है, बॉर्न, जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन। ठीक है,
इन्हीं तीनों के अनुसार जनसंख्या का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कितने साल में कितनी जनसंख्या होगी उसके अनुसार इसमें क्या करते हैं, अनुमानित लगाते हैं। चौथा क्या होता है, कंपैरेटिव। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा पुराना शहर है और जो हमको नया शहर बसाना है उन दोनों में क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करके नया शहर को क्या कर सकते हैं, जनसंख्या का निर्धारण करते हैं। आजकल जो व्यवस्था चल रही है जोनिंग व्यवस्था, ठीक है, जोनिंग व्यवस्था में क्या होती है कि हमें जो नया शहर बसाना होता है वहाँ पर एक टाउन बसाने से पहले हम वहाँ पर कितनी जनसंख्या रहेगी उसका निर्धारण पहले कर लेते हैं। तो इस मेथड में हमारा क्या होता है, जोनिंग व्यवस्था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करके बताएंगे कि ऐसा किस फॉर्मूले का कहाँ पे यूज होता है, किस मेथड का कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इन सातों मेथड के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सातों मेथड के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में गणितीय बढ़ोतरी विधि का कैसे यूज होगा, ज्योमेट्रिकल का कैसे यूज होगा, इंक्रीमेंटल का, ग्रोथ का, ग्राफिकल का, कंपैरेटिव का या जोनिंग का, इन सातों के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में विस्तार से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी टॉपिक से कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। थैंक यू क्लास।